दोस्तों अब एग्ज़ाम करीब है और अब समय आ गया है कि आप सीरियस हो जाओ। जो भी समय आपके पास बचा है उसे आप कैसे मैनेज करते हो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आने वाले कुछ ही दिनों में अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करते हो वही डिसाइड करेगा कि आपकी एग्जाम डे पर परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे स्टडी टिप्स बताने वाले हैं जो आप फॉलो करके डेफिनेटली कुछ ही समय में अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओगे। कम समय में एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास एक परफेक्ट टाइम टेबल जरूर होना चाहिए। आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें सभी सब्जेक्ट के लिए फिक्स टाइम हो, जिससे आपका कोई भी सब्जेक्ट ना छूटे और आप इजीली अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सको। आपको टाइम टेबल में लंबे समय तक पढ़ाई करने की बजाय उसमें 1 घंटा पढ़ाई करके 10 मिनट के ब्रेक का टाइम अलॉट करना चाहिए, जिससे आप कम समय पढ़कर इफेक्टिव स्टडी कर पाओ। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग किसी भी काम में 1 घंटे तक कॉन्सेंट्रेट रह सकता है और उस 1 घंटे में वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम भी कर सकता है और उसके बाद उसे कुछ समय के ब्रेक की आवश्यकता होती है जिससे वो इफेक्टिवली अपना काम कर सके। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ही कई स्टडी टेक्निक है, लेकिन पोमोडोरो टेक्निक सभी टेक्निक से इफेक्टिव और बेस्ट टेक्निक है। हम आपको इस टेक्निक के बारे में शॉर्ट में बता देते हैं क्योंकि इसके बारे में हमने हमारी दूसरी वीडियो में भी डिटेल से डिस्कस किया है। पोमोडोरो टेक्निक में आपको 50 मिनट तक स्टडी करनी है, उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। इस ब्रेक के बाद आपको अगेन इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। कम समय में एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में समय कम है तो आप प्रीवियस ईयर के 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को जरूर सोल्व करें। इससे आपको पता चलता है कौन सा चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इससे आपको पता चलता है कौन सा चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सिर्फ उसी चैप्टर पर फोकस करके इजीली कम समय में एग्जाम की तैयारी करके उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप टॉपर स्टूडेंट के इंटरव्यू को देखोगे तो वह भी यह कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपर स्टूडेंट मैक्सिमम 25 से 30 प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कर लेते हैं, जिससे उन्हें एग्जाम का कोई स्ट्रेस नहीं होता है और वो बिना स्ट्रेस के स्टडी करके ईजिली किसी भी एग्जाम में टॉप कर पाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करने से हमें एग्जाम के पैटर्न का भी पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, कैसे एग्जाम के पेपर को सोल्व करना है। ये सभी हम प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व करने से सीख सकते हैं। कम समय में एग्जाम की ज़्यादा तैयारी करने के लिए ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट नोट में आप उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को उसमें लिख सकते हो, जिसे आप एग्जाम टाइम आने पर कम समय में पढ़कर ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। अब हम आपको बताते हैं कि शॉर्ट नोट बनाने का सही तरीका क्या है, जिसे आप भी यूज़ करके आसानी से शॉर्ट नोट बना सकते हो। शॉर्ट नोट बनाने के लिए आपको जिस भी चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाने उसे आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको कभी भी फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने चाहिए। आपको पहले चैप्टर को पढ़कर अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर्मूला, डेरिवेशन एटसेट्रा को आप शॉर्ट में नोट में लिख सकते हो, जिन्हें आप एग्जाम से पहले पढ़कर आसानी से एग्जाम में गुड स्कोर कर सकते हो। अगर आपके चैप्टर में कोई डायग्राम है तो उसे आप सिंपल व्हाइट ब्लैंक पेज में बना सकते हो। आपको डायग्राम साफ बनाना है जिसे आप एग्जाम टाइम में देखकर आसानी से उस डायग्राम को समझ पाओ। आपको नोट को कभी भी पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं बनाना चाहिए, आपको नोट पॉइंट टू पॉइंट ही बनाने चाहिए जिससे उन्हें याद रखने में आसानी हो। आप नोट बनाने के लिए फ्लैश कार्ड टेक्निक का यूज़ भी कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड टेक्निक में आपको खुद से कार्ड बनाकर उन्हें याद करना है, तो जब भी आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिले तो आप उसे अपने कार्ड में लिख सकते हो। इन कार्ड्स को जहाँ आप स्टडी करते हो वहाँ पर लगाओ ताकि ये आपको हर समय दिखते रहे। ये भी बेस्ट टेक्निक है शॉर्ट नोट बनाने की। रेस्ट लेना ये स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप एक थके हुए माइंड के साथ अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो स्टडी करते समय बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेते, वो कंटिन्यूसली स्टडी करते रहते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा रेस्ट ले लेते हैं। आपको स्टडी के बीच में कितना रेस्ट लेना है ये आपको डिफाइन करना होगा, पर 50 मिनट की स्टडी के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना इनफ होता है। सभी स्टूडेंट स्टडी को तो इंपॉर्टेंस देते हैं पर रेस्ट को नहीं। अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें 6 से 7 घंटे की नींद भी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक अच्छी नींद लेते हो तो आप फुल एनर्जेटिक फील करते हो और आप अच्छे से इफेक्टिव स्टडी कर पाते हो। कई साइंटिफिक रिसर्च भी यह कहती है कि रेस्ट लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बताती है कि 6 से 7 घंटे की नींद हमारे माइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर हम 6 से 7 घंटे की नींद नहीं लेते तो हमारा माइंड अपनी पीक प्रोडक्टिविटी पर काम नहीं कर पाता है। हमारा ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कभी भी आप कम समय में ज़्यादा पढ़कर एग्जाम में गुड स्कोर नहीं कर पाओगे, वो है रिवीजन। दोस्तों अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अगर आप उसे रिवाइज ही नहीं करोगे तो कैसे वो आपके दिमाग पर स्टोर होएगा। उसे याद रखने के लिए रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको एग्जाम में गुड स्कोर करने के लिए अपने सिलेबस को अप्रोक्स 2 से 3 बार रिवाइज करना होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। रिवीजन करने से आप चैप्टर के सभी टॉपिक को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो, तो रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शॉर्ट में वीडियो को समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने कम समय में अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें आपको वो बताया। उसमें सबसे पहले हमने आपको परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल के बारे में बताया कि इफेक्टिव स्टडी करने के लिए एक टाइम टेबल का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।
उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व करने के बारे में बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम समय में एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। फिर हमने शॉर्ट नोट के बारे में बताया कि इससे भी आप कम समय पढ़कर एग्जाम में अच्छी तैयारी कर पाओगे। फिर हमने आपको रेस्ट के बारे में बताया कि रेस्ट लेना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हमने आपको रिवीजन के बारे में समझाया कि सिलेबस को कंप्लीट करना ही काफ़ी नहीं है, रिवीजन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस को कंप्लीट करने से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके हमें जरूर बताना कि इनमें से किस टिप को आप आज से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ ऐसी वीडियोस मिलती रहती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।